फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसका बेसिक चैप्टर 10th हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें हम ये पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में कोई भी थ्योरम नहीं है, पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, सो आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। सर्कल की बात हो रही है तो स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल से। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल हमने बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। पेरीमीटर होता है आपका 2 पाई आर और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो दोनों चीजें हमें पता है। इस चैप्टर में हम जो नए दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, पहला है सेक्टर और दूसरा है सेगमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेक्टर सेगमेंट है क्या, उसके बाद हम फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये सर्कल दिया हुआ है मुझे जिसका एक सेंटर है O। अगर मैं दो रेडियस बना दूं OA एंड OB, ठीक है, सो जो भी एरिया, अच्छा सेक्टर जो होता है वो कैसे बनता है, इट एनक्लोजेस टू रेडियस एंड अ आर्क बिटवीन देम। ठीक है, सो ये पूरा क्या बन जाएगा, सेक्टर। क्लियर है, सेक्टर क्लियर है। अच्छा, अब चलते हैं सेगमेंट पे। चलते हैं सेगमेंट क्या होता है, फटाफट सेगमेंट की बात कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे फॉर्मूलाज की और फिर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, ये सर्कल है, ये O है, सेम मैंने बना दिया OAB। ठीक है, अब सेगमेंट क्या होता है, अगर मैं ये जो दोनों मेरे पास पॉइंट्स है A एंड B, इनको मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास ऊपर एक ट्राइंगल बच गया है। ठीक है, और नीचे कोई एक शेडेड छोटा सा पार्ट बच गया है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, सो ये होता है सेगमेंट। अब हम बात कर लेते हैं सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं। तीसरा फॉर्मूला है आपका इस AB आर्क की लेंथ फाइंड आउट हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं उस फॉर्मूले की तरफ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेगमेंट से। सेगमेंट का मैं आपको बता देती हूँ, सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं है कोई। अगर आप बेसिकली देखोगे तो ये मुझे सेगमेंट निकालना है, मैं कैसे निकाल सकती हूँ, इस सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, यही होता है। अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अगर OAB नेमिंग है तो ये वाला ट्राइंगल हम इस सेक्टर से माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि हमें एरिया ऑफ सेक्टर तो यहाँ पुट करने के लिए चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अच्छा अब इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, मुझे ये दिया हुआ है, ये सेक्टर है मेरे पास। इस सेक्टर में एट पॉइंट O एक एंगल सबटेंड होगा थीटा। ठीक है, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, एंगल दिया होगा तभी आप इसका एरिया निकाल पाओगे। वो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि इस सेक्टर का एरिया कब निकलेगा, जब थीटा एंगल हमें पता होगा। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, अब जो तीसरी चीज हमने बात की थी वो थी इस AB की आर्क की लेंथ। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, एक थीटा मुझे एंगल दिया हुआ है और इसकी मुझे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी, तो कैसे करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब आप देखो, अगर हम सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर रहे थे, तो पाई आर स्क्वायर यूज करा है हमने। ठीक है, अब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ मतलब कहीं ना कहीं सर्कमफ्रेंस है, और सर्कमफ्रेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेरीमीटर यूज करते हैं। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। ठीक है, सिर्फ यही फॉर्मूलेज है इस चैप्टर में। एंड एक्सरसाइज आपके पास 12.1 है एंड एक्सरसाइज 12.2 है। 12.3 आपकी सिलेबस से
कट डाउन हो चुकी है। ठीक है, सो यही सारे फॉर्मूले, बेसिकली 4 फॉर्मूले हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा आपका पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल्स। ठीक है, सर्कल चैप्टर हमने 10th भी डिस्कस कर लिया है और 12th भी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जांपल थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, 12.1 से ये दोनों क्वेश्चंस एंड 12.2 से आपके ये 6 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करने हैं, बाकी क्वेश्चंस भी आपको एक बार गो थ्रू जरूर से करने हैं। चैप्टर 12 में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी आपकी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।